Assalamu alaikum everyone, welcome back to another video of Psychological World with Dr. Shizla Umar. In today's video, we are going to know about research design using case study method, between subject design and within subject design. So let's get started. अगर हमें between subject design और within subject design को समझना है तो हमें उनके दरमियान में difference को देखना पड़ेगा. So, in between subject design, subjects are assigned to one condition, while in within subject design, all participants take part in every condition. मतलब जो सब्जेक्ट बिटवीन सब्जेक्ट डिज़ाइन होता है उसमें जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको जस्ट एक कंडीशन को फेस करना पड़ता है. अगर उसमें 2 ट्रीटमेंट्स को अप्लाई कर रहे हों हम तो आधे पार्टिसिपेंट एक ट्रीटमेंट में जाएंगे, जो बाकी आधे होंगे वो दूसरे ट्रीटमेंट में जाएंगे. जबकि विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन में सारे पार्टिसिपेंट पहले एक ट्रीटमेंट में जाएंगे और फिर दूसरे ट्रीटमेंट में जाएंगे. मतलब कि बिटवीन सब्जेक्ट डिज़ाइन में हम पार्टिसिपेशन कर देते हैं, जबकि विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन में सब पार्टिसिपेंट को मिलके काम करना पड़ता है. बिटवीन सब्जेक्ट डिज़ाइन एवरी पार्टिसिपेंट एक्सपीरियंस ओनली वन कंडीशन, while in within subject design each participant experience only one condition. सबसे पहले हमारे लिए each and every का डिफरेंस देखना इम्पोर्टेंट है. each में होता है मतलब कि 2 या 2 से ज़्यादा लोग, और every का मतलब होता है सब. मतलब कि जो बिटवीन है उसमें सब लोग एक ही कंडीशन को एक्सपीरियंस करते हैं, जबकि विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन में हर एक पार्टिसिपेंट को एक ही कंडीशन फेस करनी पड़ती है. मतलब जो बिटवीन है उसमें पार्टिसिपेशन होगी, आधे उधर एक्सपीरियंस कर लिए, आधों ने दूसरे वाला एक्सपीरियंस कर लिया. जबकि विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन में हर एक पार्टिसिपेंट ने एक ही कंडीशन को एक्सपीरियंस करना है. बिटवीन सब्जेक्ट डिज़ाइन इंडिपेंडेंट मेजर्स होती हैं, जबकि विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन डिपेंडेंट होती हैं. जो बिटवीन सब्जेक्ट डिज़ाइन है कॉमन डिज़ाइन ऑफ साइकोलॉजी एंड सोशल साइंसेस फील्ड. मतलब कि ये बिटवीन सब्जेक्ट डिज़ाइन साइकोलॉजी में और सोशल साइंसेस में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. जबकि विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन एक लॉन्गिट्यूडनल स्टडी होती है. इसमें हमें एक पार्टिसिपेंट को समझने के लिए, उसके चेंजेस को असेस करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर होता है. बिटवीन सब्जेक्ट डिज़ाइन आल्सो यूजफुल व्हेन यू वांट टू कंपेयर ग्रुप दैट डिफर ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स. इन सब्जेक्ट डिज़ाइन से हमें डिफरेंस करना भी आसान हो जाता है, बिकॉज इसमें पार्टिसिपेशन हो जाती है तो हमें पता चल जाता है कि कौन सी कंडीशन में कौन सा ट्रीटमेंट ज़्यादा रिलायबल था. जबकि विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन गोल इज टू मेजर चेंजेस ओवर टाइम और चेंजेस रिजल्टिंग फ्रॉम ट्रीटमेंट फॉर आउटकम सच एज एटीट्यूड, लर्निंग, ईटीसी. कि विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन का मकसद ये होता है कि हम वक्त के साथ साथ जो भी हमारे ट्रीटमेंट या कंडीशन में चेंज आ रहा है उसके रिजल्ट्स को समझ सकें और जान सकें. यहाँ पे एक पिक्चर है, उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको समझा देती हूँ. जैसे यहाँ पे एक सैंपल लिया गया है पॉपुलेशन से, उस सैंपल को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया. एक ग्रुप को ट्रीटमेंट ए दे दिया गया जबकि दूसरे ग्रुप को ट्रीटमेंट बी दे दिया गया. ये बिटवीन सब्जेक्ट डिज़ाइन था. जबकि विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन में जो सैंपल लिया गया उसको पहले ट्रीटमेंट ए दिया गया और फिर उसी ग्रुप को ट्रीटमेंट बी दिया गया. तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस है इन दोनों डिज़ाइंस में. अगर हम इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो बिटवीन सब्जेक्ट डिज़ाइन में जो हमें लार्ज सैंपल चाहिए होता है, बिकॉज हमने इसमें डिवाइडिंग करनी होती है तो हमें ज़्यादा पॉपुलेशन रिक्वायर होती है. इसमें जो ड्यूरेशन होता है स्टडी का वो शॉर्ट होता है. मतलब हम लोग डिवाइड कर देते हैं 2 ग्रुप्स को तो इजीली हमें एक ग्रुप का भी ट्रीटमेंट मिल जाता है और दूसरे ग्रुप को ट्रीटमेंट देके दोनों के रिजल्ट्स जल्दी से मिल जाते हैं. रिक्वायर मोर पार्टिसिपेंट फॉर स्टडी, वही मतलब इसमें सैंपल ज़्यादा चाहिए होता है. इंडिविजुअल डिफरेंसेस में थ्रेटन वैलिडिटी. जो हम ग्रुप में जो हम डिवाइड कर देते हैं दोनों ग्रुप्स को, उसकी डिवीजन की वजह से वैलिडिटी इसकी थोड़ी सी खराब हो सकती है. प्रिवेंट कैरी ओवर इफेक्ट ऑफ लर्निंग. हमें जो लर्निंग इफेक्ट्स होते हैं उनके बारे में इतना ज़्यादा जानने को नहीं मिलता, बिकॉज हमारे पास शॉर्ट ड्यूरेशन होता है टाइम का. इन विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन नीड स्मॉल सैंपल. छोटा सा सैंपल चाहिए होता है. स्टेटिस्टिकली पावरफुल. जाहिर है जब हमारे पास छोटा सा सैंपल होगा तो हमें उसके रिजल्ट स्टेटिस्टिकली फाइंड करने में भी ईजी रहेगा. टाइम रिलेटेड इफेक्ट. हमें इससे टाइम रिलेटेड इफेक्ट्स का पता चल जाता है. मतलब कि एक ही ग्रुप होता है, जब उसको ट्रीटमेंट ए दे देते हैं और फिर उसके बाद ट्रीटमेंट बी देते हैं तो हमें पता चल जाता है कि टाइम के साथ साथ क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं. उसके बाद रिमूव इफेक्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस बिटवीन कंडीशन. ये एक ही सैंपल होता है इसलिए वक्त के साथ साथ इसमें ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं आते. जो भी इंडिविजुअल्स होते हैं वो क्या काम कर रहे होते हैं एक ही सैंपल में, तो इतने ज़्यादा इनमें इफेक्ट नहीं आते. So yes, this was all about today's video. I hope you understand basic difference between within subject design and between subject design. Hope you like the video. If you like the video, do like, share and subscribe my channel. Also hit the bell icon for the further notifications. Thank you so much for watching.